बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है जी फर्टिलाइजेशन। तो आज हम जिस पे तफसील से बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसानों में फ़र्टिलाइज़ेशन का अमल कैसे होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है जी फर्टिलाइज़ेशन। कि फ़र्टिलाइज़ेशन क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ाइगोट बनाने के लिए स्पर्म्स का एग्स से मिलना फ़र्टिलाइज़ेशन कहलाता है। गैमेट्स बन जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के तरीक़ों की, तो इसके टोटल 2 तरीके हैं। एक है बैरोनी या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है अंदरूनी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग सेल्स जो हैं वो जिस्म से बाहर फर्टिलाइज़ होते हैं। इस तरह की फ़र्टिलाइज़ेशन अमूमन आबी माहौल में होती है और इसके लिए लाजमी है कि मेल और फीमेल दोनों जानवर तकरीबन एक ही वक्त में अपने गैमेट्स माहौल में खारिज करें। एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन के लिए जानवरों को बहुत ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स खारिज करना पड़ता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन में माहौलियाती अनासर जैसा कि शिकारियों की वजह से गैमेट्स के ज़ाया हो जाने का ख़तरा भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन बहुत से इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं, पहले 2 ग्रुप्स यानी मछलियों और एम्फीबियंस में पाई जाती है। तो इस तरह से इनके दरमियान जो है वो फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन की। इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन में एग सेल्स को मादा जानवर की रिप्रोडक्टिव नाली में ही फर्टिलाइज़ किया जाता है। ये फर्टिलाइज़ेशन रेप्टाइल्स, परिंदों और मैमल्स में होती है। ऐसे जानवर नमू पाने वाले एम्ब्रियो को हिफाजत फराहम करते हैं। फर्टिलाइज़ेशन के बाद रेप्टाइल्स और परिंदे अपने अंडे यानी एग सेल्स जो होते हैं उनके गिर्द एक शेल्स बनाते हैं, जिसको हिफाजती शेल्स कहते हैं, और फिर उन्हें वो खारिज करते हैं। ये शेल पानी के ज़िया और नुकसान से बचाता है। मैमल्स सिवाय अंडे देने वाले जो जानवर हैं उनके अलावा बाकी जो हैं वो फर्टिलाइज़ेशन के बाद एग सेल्स की नए बच्चे में नमू के जिस्म में होती है। इनमें एम्ब्रियो को इजाफी हिफाजत मिलती है और माँ हर वो चीज़ फ्राहम करती है जिसकी एम्ब्रियो को ज़रूरत होती है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।